हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू सोनेट को डिस्कस करने जाएंगे। सोनेट नंबर 1 जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट है। फ्रॉम फेयरेस्ट टू एचर विद डिजायर। इसका मतलब है कि जो खूबसूरत लोग हैं, जिस दुनिया में ब्यूटीफुल लोग हैं, उनकी तादाद जो है बढ़नी चाहिए, उनको अपने बच्चे करने चाहिए। आगे हम इसे लाइन बाय लाइन समझ के इसका मतलब समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर इसके बारे में कहना क्या चाहते हैं। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इनक्रीज। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इनक्रीज का मतलब है कि जो खूबसूरत लोग हैं उन्हें अपनी तादाद बढ़ानी चाहिए, मतलब खूबसूरती और बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आगे की जनरेशन को देख के, मतलब अपने बच्चे करके। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। यहाँ जो रोज, जो गुलाब की सुंदरता, उसको इंसान से कहा जा रहा है, इंसान की तरह दर्शाया जा रहा है कि जैसे गुलाब की खूबसूरती नहीं मरती है, वैसी इंसान की खूबसूरती भी, अगर आप जनरेशन वाइज उसको पढ़ाएंगे, अपने बच्चे करेंगे, तो उनकी आपकी खूबसूरती भी कभी नहीं मरेगी, वो हमेशा अटर्नल रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। बट एज द राइफल शुड बाय द टाइम दिस इज, हाँ, ये सच है कि समय के साथ साथ आपका सुंदरता फेड अप होगा। ठीक है, सुंदरता कम होगी। His tender hair might bear his memory, लेकिन जो आपके बच्चे होंगे उनमें आपकी खूबसूरती जाएगी, तो वो आपकी खूबसूरती को, आपकी सुंदरता को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएंगे और आपकी खूबसूरती के दूसरे जनरेशन को भी दिखाएंगे। आपकी याद को लेके आपके आपके बच्चे दूसरे जनरेशन को भी रेप्लिकेट करेंगे, आपकी खूबसूरती दूसरे जनरेशन को भी रेप्लिकेट करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि इस 4 लाइन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फेयरेस्ट क्रिएचर में तो जो सुंदर लोग हैं उनको अपने बच्चे करने चाहिए कि उनकी ब्यूटी कभी मरे नहीं, वो रोज की ब्यूटी की तरह ही अटर्नल रहे, हमेशा जीती जागती रहे। हाँ, ये सच है कि समय के साथ आपकी ब्यूटी कम हो जाएगी, फेड अप हो जाएगी, लेकिन आपकी जो ब्यूटी की याद है वो आपके बच्चों में जाएगी, आपकी ब्यूटी आपके बच्चों में रेप्लिकेट होगी, जो जनरेशन बाय जनरेशन हर कोई आपकी ब्यूटी को देखेगा और आपको याद करेगा। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू हिन वोन ब्राइट आई। लेकिन तुम तो खुद में ही व्यस्त हो, मतलब तुम अपनी ब्यूटी को निहारने में, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए तुम अपने आप को ही निहारने में लगे हुए हो। Fades their life fame with self-substantial fuel। self-substantial fuel का मतलब तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तुम खुद खुद की सुंदरता को आगे रेप्लिकेट ना करके अपनी एनर्जी जो है वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ फेमाइन वेयर द अबेंडेंस लाइफ। अभी जहाँ प्रचुरता है, जहाँ खूबसूरती की प्रचुरता है, मतलब खूबसूरती भर भर के यहाँ है, वहां तुम अ, आकाल लाने में पड़े हो, मतलब उसकी कमी करने में तुम तुले हुए हो। तो इस लाइन में ये कहा जा रहा है, इस 3 लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो तुम अपने आप को ही निहारने में व्यस्त हो, तुम अपनी जो खूबसूरती है उसको रेप्लिकेट करने में नहीं कर रहे हो, उसको अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को तुम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको आगे रेप्लिकेट करने की जगह तुम खुद में ही व्यस्त हो। ठीक है, तुम यहाँ फेमाइन का मतलब होता है आकार लाना, तुम खूबसूरती का आकार लाने की कोशिश कर रहे हो। दे शो द स्वीट सेल्फ टू फ्यूल। इसका मतलब है कि तुम खुद में ही व्यस्त हो, तुम अपनी सुंदरता को निहारने में ही व्यस्त हो। ठीक है, दाउ दैट आर्ट द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट। जो जो भगवान ने तुम्हें इस खूबसूरती को दिया है, वो तुम, ये दुनिया में तुम एक गहने की तरह हो, मतलब एक सुंदर आभूषण की तरह हो, जो सब कोई पाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ओनली हैबिट,
to the guiding spring. Only ability to the guiding spring का मतलब है कि तुम उसको सिर्फ अपने तुम इतने सेल्फिश हो चुके हो कि तुम उसको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, तुम अपने ही तक के इसको रखना चाहते हो, तुम उसको आगे पहुंचा नहीं रहे हो, तुम एक ऐसे स्प्रिंग हो, ठीक है, एक ऐसे स्प्रिंग का साइन जैसे सबको सुहावना लगता है, तुम वैसे ही एक अकेले हो जो तुम स्प्रिंग की तरह सबको सुकून दे रहे हो, पतझड़ की तरह सबको सुकून दे रहे हो. Within thin worn bird bearers they condense, and tender pure maketh waste in the niggarding. इसका मतलब है कि तुम जो तुम्हारी जो खूबसूरती है तुम उसको किसी को देना नहीं चाहते, तुम इतने कंजूस है, कंजूस हो, प्यूरल मीन्स कंजूस, तुम इतने कंजूस हो कि तुम अपनी खूबसूरती किसी के साथ बांटना नहीं चाह रहे हो, तुम भले ही वो खूबसूरती वेस्ट हो जाए तुमको चलेगा, लेकिन उसको तुम आगे रेप्लिकेट करना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते. Pity the world or else the glutton be to eat the world you by the grave he. इसका मतलब ग्लटन का मतलब खूब भर कर ठूस लेना, तो मतलब pity काइंडनेस, प्रेम से बोल रहा है, ये वर्ल्ड ये बोल रहा है कि तुम अपनी ब्यूटी को भले ही वो फेड अप हो जाए, खत्म हो जाए, चल जाएगा, लेकिन तुम उसे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे, तुम चाहते हो कि तुम वो जो ब्यूटी उससे तुम में ही कायम रहे, आगे जनरेशन वाइज ना बढ़े. तो इसमें ऑल ओवर ये विलियम शेक्सपियर यही बोलते हैं कि जो सुंदर लोग हैं, जो ब्यूटीफुल लोग हैं, उनकी तादाद जो है आगे बढ़नी चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए कि उनकी ब्यूटी नेक्स्ट जनरेशन में भी रेप्लिकेट कर हो और उनकी याद बन के आगे जनरेशन भी देखें कि इतने ब्यूटीफुल लोग हम यहाँ है, ठीक है, वो लोगों के एक आभूषण की तरह वो बता रहे हैं, ठीक है, गाइडी स्प्रिंग की तरह बता रहे हैं कि एक ऐसा सुकून देने वाला पतझड़ का मौसम हो तुम कि जो सबको शांति दिलाता है, सबको देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन जो खूबसूरत लोग हैं उसको क्या व्यर्थ कर रहे हैं, उसको अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसको आगे रेप्लिकेट ना करने की वजह से वो अपने तक ही रखना चाहते हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और अपने तक ही उसको रखना चाहते हैं, कंजूस हो गए हैं, बस चाहते हैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, अपनी ब्यूटी को आगे रेप्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, भले ही वो चाहे वेस्ट क्यों ना हो जाए. थैंक यू, आई होप आपको मेरी समझाए गए टॉपिक समझ आए हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.